हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एकादशी का व्रत कहते हैं स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, या कोई यंग लड़की रखने लगती है तो उससे कहते हैं कि वृद्धावस्था में रखना, या कहते हैं कि विधवा स्त्री को रखना चाहिए। देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि एकादशी का व्रत कि किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत सबके लिए है, पुरुष स्त्री दोनों के लिए हैं, समान रूप से फलदायी है। इसके इसके चक्कर में आप ना पड़िए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप इच्छित हैं तो ये व्रत कीजिए। ये हमें सौभाग्य देता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, हमें अंदर से शांति देता है। और एक साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि 15 दिन में एक चक्र खत्म होता है, जो आपको पता है मावस और पूर्णमासी का होता है। उसी के बीच में 4 दिन पहले ये दिन आता है, या 3 दिन पहले आई थिंक। तो उसमें उसमें एक प्रक्रिया होती है ब्रह्मांड में। तो जब ये एकादशी आती है तो ये खगोलीय ब्रह्मांड में एक प्रक्रिया होती है, जिससे आज के दिन व्रत रहने से हमारी मानसिक और शारीरिक सुख में वृद्धि होती है। व्रत करने से हम संयम में रहते हैं। एकादशी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, एकादशी अपनी 10 इंद्रियों को वश में रखना, ठीक है। इसलिए ये व्रत बहुत लाभदायक है, आप ये व्रत कीजिए। मैं आपको इसकी महिमा बताऊंगी। शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों की जो लिखा हुआ है वही एग्जैक्ट बताऊंगी कि इसकी महिमा कितनी है, ठीक है। एक पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, सतयुग और द्वापर युग तो ये है नहीं, ठीक है। ये तो कलयुग है, ठीक है। जितना हम दिखावा करेंगे पूजा का, या हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, उसका कोई भी फल नहीं है। फल है हमारी केवल जो हम बिल्कुल सच्चे मन से कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलता है। ढिंडोरा पीटने से या बेफालतू की बातें करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी, ठीक है। मैं आपको एकादशी के व्रत का सारी फल बताऊंगी, क्या क्या फल मिलता है, तो आपको और आस्था जागेगी। अपना ध्यान रखिएगा और एकादशी का व्रत ज़रूर कीजिएगा।